So guys, let's discuss this question. Question is calculate NNP at FC. तो NNP at FC निकालना है, नेशनल इनकम की वैल्यू निकालनी है। एंड क्वेश्चन में जब मैंने कंपोनेंट्स देखे तो मुझे दिखाई दिया कि ये एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकलता है, NNP FC तो नहीं निकलता, हम GDP at MP निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं सर? तो एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई कर रहे हैं इधर हम। जीडीपी एमपी में सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये चारों चीजें ऐड होती हैं तब जीडीपी एमपी निकल के आता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 2000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 500, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दोबारा से वही चीज दे दी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में निकालना है हमें, एंड हमें दे दी है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया दोबारा से। तो अब हमें जब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ जाना होता है तो हम इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। चेंज इन स्टॉक किसे हटा देता है, फिक्स वर्ड जो है इसे हटा देता है। और नेट से जब हमें ग्रॉस पे जाना होता है, नेट से कहाँ जाना है, ग्रॉस पर जाना है बेटा। नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है। तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। नेट एक्सपोर्ट्स मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट्स 60 दे रखा है। तो जीडीपी एमपी की मेरी वैल्यू आ गई 2500, 2560 इन तीनों को ऐड करके, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 250, प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, कितना है ये है -50, ठीक है, -50 है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं सीधा, कितना है चेंज इन स्टॉक -50, प्लस डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रीसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो है मेरा 30। तो अब इधर 2560 प्लस 250 -50 हो जाएगा 200 प्लस 230, जीडीपी एमपी की वैल्यू आ गई 2790 इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एमपी तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो एनएनपीएफसी निकालना है। तो ग्रॉस से जाना पड़ेगा नेट पर, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप्रीसिएशन होता है सब्ट्रैक्ट, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए NFIA होता है ऐड, एंड MP से FC पर जाने के लिए NIT होता है सब्ट्रैक्ट। 2790 माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में हम पहले ही देख चुके हैं कितना है 30 है, माइनस डेप्रीसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। तो जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा हो और हमें फ्रॉम अब्रॉड चाहिए क्वेश्चन में तो बस साइन इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये 70 है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा, देखो टू अब्रॉड जब दे रखा हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमें टू अब्रॉड से लेना देना नहीं है, हमें क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या करेंगे, टू वाले का बस साइन चेंज कर देंगे, 70 की जगह क्या कर दिया -70, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू है, बस साइन इंटरचेंज करके। NIT कितना है 100 है तो माइनस NIT 100, 2790 ये हो जाएगा -100 हो जाएगा -200। NNPFC की वैल्यू कितनी आ गई, NNPFC की वैल्यू आ गई 2590 is the value of NNP at fixed cost। NNPFC की वैल्यू आ गई 2590, ठीक है, थैंक यू।